फौज ज्वाइन करेंगे। और जब भी जहां भी जाता हूँ तो इतने फौजी। दोस्तों, बॉर्डर 2 का गाना घर कब आओगी जैसे ही रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान आया जैसे बॉर्डर पर फायरिंग नहीं बल्कि रील्स की बारिश हो रही हो। हर तरफ बस एक ही आवाज, एक ही दर्द, एक ही इमोशन। कोई झाड़ू पोछा लगाते हुए ये गाना चला रहा है, कोई कपड़े धोते वक्त इसी गाने पर आंसू बहा रहा है, कोई माँ अपने बेटे के लिए इसे सुनकर चुप चुप के रो रही है, कोई बहन अपने भाई के लिए दुआ मांग रही है, तो कोई पत्नी अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर इस गाने को रिपीट पर चला रही है। मतलब ये गाना अब सिर्फ गाना नहीं रहा, एक इमोशन बन चुका है। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ रील नहीं बना रहे, लोग अपना दर्द दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये सच में कुछ नया है या फिर पुरानी चीज को नए कवर में पैक करके परोसा जा रहा है। यही गाना हमने पहली बॉर्डर फिल्म में भी सुना था, तब भी दिल भर आया था, तब भी आंखें नम हुई थी, तब भी देशभक्ति का जुनून जाग उठा था। लेकिन तब फर्क ये था कि वो फिल्म नहीं थी, कहानी नहीं थी और जज्बा ताजा था। आज बॉर्डर 2 में वही गाना, वही टोन, वही इमोशनल प्रेशर, वही पेट्रियोटिक बैकग्राउंड म्यूजिक है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब रील बनाने वाले ज्यादा हो गए हैं और मार्केटिंग पहले से कहीं तेज हो चुकी है। आज इमोशन कम और एल्गोरिदम ज्यादा काम कर रहा है। गाना चल रहा है क्योंकि वो ट्रेंड में है और दर्द दिखाया जा रहा है क्योंकि वहां से रीच मिल रही है। और जब ये सारी बातें देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचती होंगी तो दोस्तों, जरा सा सीन बदल जाता है। जरा सोचिए, मोदी जी सुनते हैं कि घर कब आओगे फिर से हर जगह बज रहा है, लोग फिर से इमोशनल हो रहे हैं, तो शायद वो कहते हो, सनी देओल जी थोड़ा सुधर जाइए, ये कौन सा फॉर्मूला बार बार दोहरा रहे हैं, हर बार वही बॉर्डर, वही दर्द, वही माँ, वही गाना। देश की जनता बेवकूफ नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि देशभक्ति को बार बार बेचने से देशभक्ति बढ़ती नहीं बल्कि सस्ती हो जाती है। दोस्तों, कोई फिल्म अगर सिर्फ इमोशन के सहारे चलती है तो एक बार चलती है, 2 बार चलती है, लेकिन तीसरी बार लोग सवाल पूछने लगते हैं। बॉर्डर इसीलिए हिट हुई थी क्योंकि वो अपने समय की जरूरत थी। उस दौर में देश को वैसी कहानी चाहिए थी। लेकिन आज का देश बदल चुका है। आज का जवान सिर्फ गाना सुनकर इमोशनल नहीं होता, वो लॉजिक भी पूछता है। वो कहता है कि बॉर्डर पर सिर्फ आंसू नहीं गिरते, वहाँ रणनीति होती है, प्लानिंग होती है और असली कुर्बानियां होती हैं जिन्हें सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक से नहीं ढका जा सकता। आज सोशल मीडिया पर जो हो रहा है वो शुद्ध रूप से इमोशन का एक्सप्लॉयटेशन है। रील में माँ रो रही है, कैप्शन में लिखा है घर कब आओगे बेटा, बैकग्राउंड में बॉर्डर 2 का गाना और ऊपर से लाइक्स और व्यूज की बारिश। लेकिन सच्चाई ये है कि जो माँ सच में अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है वो रील नहीं बनाती, उसका दर्द शांत होता है, गहरा होता है। वो कैमरे के सामने नहीं रोती, वो मंदिर जाकर रोती है, वो रात में चुप चुप के रोती है। लेकिन रील्स में दर्द को ग्लैमर बना दिया गया है। अब बात करें सनी देओल की। सनी देओल हमेशा से एक सिंबल रहे हैं, 2.5 किलो का हाथ, भारी डायलॉग और सीधी देशभक्ति। लेकिन दोस्तों, हर चीज की एक सीमा होती है। अगर हर फिल्म में वही फॉर्मूला, वही गुस्सा, वही बॉर्डर और वही दुश्मन दिखेगा तो लोग बोर होने लगते हैं। जब देशभक्ति भी बिजनेस बन जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। फिल्म कोई सीरियल नहीं होती कि सीजन 1 हिट हुआ तो सीजन 2 अपने आप हिट हो जाएगा। बॉर्डर कोई वेब सीरीज नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉर्डर 2 भी हिट होगी क्योंकि बॉर्डर हिट थी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आज की ऑडियंस स्मार्ट है, वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया के नाम पर टिकट नहीं खरीदती, वो देखती है कि नया क्या है। अगर वही पुराना गाना, वही पुराना इमोशन और वही पुरानी पैकेजिंग होगी तो लोग थिएटर जाने से पहले ही यूट्यूब पर रील देखकर संतुष्ट हो जाते हैं। और जो गाना घर कब आओगे है वो वाकई में बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब उसी गाने को बार बार हर काम के साथ चिपका दिया जाता है, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, जिम वर्कआउट, तो गाना इमोशनल कम और मीम ज्यादा बन जाता है। आज लोग इस गाने पर रो रहे हैं, कल इसी गाने पर फनी रीमिक्स आ जाएगा। सोशल मीडिया की यही सच्चाई है, आज इज्जत कल मीम। देशभक्ति का मतलब सिर्फ बॉर्डर और सैनिक नहीं होता। देशभक्ति का मतलब होता है सच्चाई दिखाना, असली मुद्दों पर बात करना और असली कुर्बानियों का सम्मान देना। अगर हर बार वही गाना बजाकर लोगों को इमोशनल बना दिया जाए तो वो देशभक्ति नहीं बल्कि मार्केटिंग बन जाती है। और जब मार्केटिंग ज्यादा हो जाती है तो ऑडियंस उसे रिजेक्ट कर देती है। इसलिए दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि गाना अच्छा है या बुरा। गाना अच्छा है, बहुत अच्छा है। सवाल ये है कि क्या हम हर बार वही चीज देखकर खुश हो जाते हैं? क्या हम हर बार
वही इमोशन बेचकर किसी फिल्म को हिट का टैग दे देंगे? क्या हम इतने मजबूर हो गए हैं कि सिर्फ पुरानी यादों के सहारे नए सिनेमा को स्वीकार कर ले? देश की जनता बेवकूफ नहीं है। आज का दर्शक रील भी देखता है, रिव्यू भी पढ़ता है और लॉजिक भी लगाता है। अगर बॉर्डर 2 सिर्फ बॉर्डर 1 की कॉपी पेस्ट निकली तो चाहे गाना कितना भी वायरल क्यों ना हो जाए, फिल्म हिट नहीं होगी। और अगर फिल्म में सच में कुछ नया है, दमदार कहानी है और सैनिकों के लिए सच्चा सम्मान है, तो उसे किसी वायरल गाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आखिर में दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि फिल्म मत देखो या गाना मत सुनो। गाना सुनो, इमोशन महसूस करो, लेकिन थोड़ा सोचो भी। हर ट्रेंड सच नहीं होता और हर वायरल चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। देशभक्ति को रील का बैकग्राउंड म्यूजिक मत बनाओ, उसे समझो, उसे जियो और उसका सम्मान करो। अगर आपको लगता है कि सही कौन बोल रहा है, फिल्म मेकर्स या ऑडियंस, तो कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी सच्ची और बिना फिल्टर वाली अपडेट्स सबसे पहले यही मिलती है। जय हिंद, जय श्री राम।